इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामंदिर जन्म जरा मृत्युनाशना जलम निर्वपामिति स्वाहा। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामंदिर अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामिति। इन उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामंदिर काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। इस वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामंदिर क्षुधारोग विनाशनाय स्वाहा। मोहांधकार हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंदाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंदाय अष्टकर्मनाय दीपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और चार भगवान विद्यासागर महामंदिर महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता। ओम रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामंदिर साक्षात विराजमान तिनके चरणों में मन वचन काया से अनर्घ प्राप्त अर्घम निरूपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह है अरुण कामना देख सके। हो सुना है हमने शरणागत सो अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस थामे रहना गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्पामिति। दानम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहूणम। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चौबीस शंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव निरापक सुमन प्रसाद सागर जी मुनिराज की नमोस्तु नमोस्तु। कल से परम पूजाचार्य महाराज जी का बिहार प्रारंभ हुआ दोपहर को,
उसके पहले पंच कल्याण गजरत महोत्सव सब सानंद संपन्न हुआ तिल्ला देवरा में। और जब जैसे ही पता चला कि आचार्य श्री का जो बिहार का रुख है, रास्ता है, राजधानी, हाँ, अब काफी जब आचार्य हमारे हम सब आचार्य जी का प्रवास छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में था और पूरे 9 महीने से लगातार पूरे रायपुर ही नहीं, भाटापारा, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जितने भी लोग थे, सभी मंदिर के पदाधिकारी, श्रावक समाज लोग थे, सभी लोग निवेदन करने आ रहे थे कि आचार्य श्री हमारे यहाँ पधारिए, हमारे यहाँ भी धन्य कीजिए धरा को। तो आपको बता दें, जहाँ का जैसा पुण्य होता है अपने आप वैसे ही, आप बस का नहीं, जहाँ के 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सभी जलों का आया, पृथ्वी का आया, अग्नि का आया, जितने जीवों का सबका जैसे सामूहिक पुण्य को होता है, तब कहीं जाकर के ऐसे गुरु महाराज के चरण उस ओर बढ़ने लगते हैं। और जब ये स्थान तिल्दा नेवरा विकास खंड में, जिला रायपुर में, शांति नगर को दवा, ये गांव का नाम है, को दवा है। कौन सी दवा है? अच्छा से अच्छी बात लिखी है, मिट्टी पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। मिट्टी पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। अब जब कोरोना काल आया था तब कितनी दिक्कत आ रही थी। हवा मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हवा में रहती है ना, तब हवा की कितनी दिक्कत आती है। जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वह हवा के कारण से हो रहा है, बाहरी रासायनिक पदार्थों के कारण से पूरा प्रदूषण, पूरा वायुमंडल ही प्रदूषित होता जा रहा है और सिर्फ जल भी प्रदूषित हो रहा है। इसलिए आप लोग विशेष जल की व्यवस्था करते हैं। मिट्टी को आप भूल ही गए हैं, क्योंकि मिट्टी में ऐसे 16 गुण होते हैं, आयरन वगैरह। पहले लोग भोजन पकाते थे मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के अपने तत्व भी उसमें आ जाते थे, अलग से आयरन की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो अलग से आयरन की गोली लेनी पड़ती है। एक बच्चे ने कहा कि अब समझ में आ गया कि मेरे शरीर में आयरन की कमी है। तो कैसे पता चला भाई, तुमको बताओ। उसने कहा अपने हाथ में चुंबक लिया था, मैं अपने शरीर में लगा रहा था, चुंबक चिपक ही नहीं रहा था। हमको लगा कि शरीर में आयरन की कमी है, क्योंकि हमने मिट्टी को छोड़ दिया है, पानी को छोड़ दिया है, हवा को प्रदूषित कर दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। रास्ते में जब हम आ रहे थे, हमने जगह जगह देखा तालाब बने हुए थे। बाएं तरफ देखो तो तालाब बना था, दाएं तरफ देखो तो तालाब बना हुआ था, और बीच में देखी तो बीच में चौड़ी नहर बनी हुई थी। क्यों? पानी का संरक्षण है, पानी सुरक्षा है। गांव वाले समझते जानते हैं कि पानी को कैसे बचाया जाता है, और शहर वाले समझते हैं, शहर वाले जानते हैं कि पानी को कैसे बहाया जाता है। कितना अंतर है, एक पानी को बचा रहा है और एक पानी को बहा रहा है। किसान भी समझदार है, होता है, गांव वाले समझदार हैं, वो पानी को भी बहाना जानते हैं, लेकिन वैसे नहीं बहाते वे लोग उस पानी को खेतों में बहाते हैं जहाँ पर फसल उगती है। अब धान की खेती होती है, वो पानी बह करके काम करता है, और शहर वाले आप लोग पानी बहाते कहाँ जाता है, गटर में जाता है। तो पानी बह करके जो खेतों में गया, अन्न की खेती होती है, उपार्जन होता है। और ध्यान रख लेना, उस अन्न से सिर्फ इंसान बस का पेट नहीं भरता है। बहुत से भूसा के ढेर लगे थे, उन जो भूसा निकलता है उससे पशुओं का भी पेट भरता है, उनको भोजन मिलता है, और पक्षी आते हैं उस खेत में आकर के उसको चुंग जाते हैं और उनका भी पेट भर जाता है। एक कहावत एक थी, कोई कबीरदास जी से कोई भी थे, जो भी पता नहीं है ना, तो उनको खेत की रखवाली की रक्षा दिया गया कि आप खेत की सुरक्षा कीजिए। तो अपने आराम से बैठे रहे। उनके पिताजी आए, जो भी आए, क्यों भाई क्या कर रहे तुम, हम तुमको कहा था ये सब सुरक्षा करना, तो चिड़िया वगैरह उनको भगा देना। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। ऐसी भावना वाला होना चाहिए, तभी कहीं जाकर के अपने आप फसल उच्च भावना से होता है, सब कार्य होता है। पिछले प्रवास कल रात में शाम को विश्राम किया था, कौन सा काम था, कोनारी था। वहाँ एक पुस्तक मिली थी माध्यमिक विद्यालय में, उसमें बहुत अच्छा एक प्रसंग हमको पढ़ने में मिला। आपको बताता हूँ कि एक जयपुर में एक व्यक्ति था, सेठ जी थे वो,
और सेठ जी ने की भावना हुई, उपकार उपकार करते थे, कोई उनसे असंतुष्ट नहीं रहता था, सभी का वह सहायता करते थे। सेठ जी के मन में आया कि क्यों न एक अच्छे मंदिर बनाया जावे, और उन्होंने अच्छे से एक मंदिर का निर्माण कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराई, सब कुछ करवाई। देख लो, जहाँ पर निष्ठा होती है वहीं पर प्रतिष्ठा होती है। भावना से निष्ठा बनती है और निष्ठा से प्रतिष्ठा होती है। चाहे वह वेदी प्रतिष्ठा हो, जिनबिंब प्रतिष्ठा हो, जिनालय प्रतिष्ठा हो, चाहे स्वयं की प्रतिष्ठा हो, अपनी प्रतिष्ठा खुद बनानी पड़ती है। इसलिए भावना और निष्ठा अच्छी आप रखेंगे तो प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी सानंद संपन्न होगा। जैसा कि आपने पिछले प्रवास में, आपने पिछले हफ्ते एक पखवाड़े से आप सभी समाचार पत्रों में देख रहे थे, और पूरे विश्व परिवार पूरा तिलदा नेड़ा से लगा, पूरा विश्व का परिवार बन गया हो ऐसा लग रहा था, क्योंकि चारों दिशाओं से पूरे भारत वर्ष से सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। विदेश से लोग आए थे, लंदन से भी आए थे, अमेरिका से भी आए थे, न्यूजर्सी से भी आए थे, पूरा विश्व इकट्ठा हो गया था, क्योंकि वहां सबकी निष्ठा ऐसी थी, इसलिए प्रतिष्ठा भी अच्छी हो गई। तो जयपुर का वह सेठ जी, उसने कहा कि मैंने मंदिर बनवा दिया, प्रतिष्ठा करवाने हैं, और प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हुई। अब सेठ जी ने सोचा अब मेरे जाने के बाद क्या होगा, इस मंदिर का कैसा होगा, किसी व्यवस्था के लिए कुछ चाहिए तो व्यक्ति, मैनेजर, प्रबंधक, कोई जिसको आप बोलते हैं माली, पुजारी, जो कुछ भी है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए। अब किसको किया जावे, सब लोग आवेदन करने लगे। बहुत सी रकम होती सेठ जी के पास में, बोली भी अच्छी गई, रकम भी इकट्ठी हो गई, सब कुछ हो गया है। अब यदि मान लो उसको हमको लाभ मिल जाएगा तो उसका मैनेजर बन जाएंगे, और धीरे धीरे उसके मालिक भी। ऐसी भावना सभी लोग आने लगे। उन्होंने कहा हम ऐसा कार्य करेंगे, हम ऐसा कार्य करेंगे। और सेठ जी ने कहा मैं देखता हूँ, अभी 6 महीने तक मैं देखता हूँ, मुझको कोई अच्छा व्यक्ति, भला मानस चाहिए। कैसा व्यक्ति चाहिए, भला मानस चाहिए, जो हम हिसाब से व्यवस्था देख सके। सब अपने निवेदन करने आ रहे थे। अब लोगों ने सोचा कि सेठ जी क्या हो गया, इनको बड़े अकड़ आ गई है, मंदिर तो बनवा दिया, अब कोई ढंग से किसी को जिम्मेदारी सौंपना नहीं चाह रहे हैं। आखिर बात क्या है, कैसे क्या है। सेठ जी कहा भाई देखो, रोको, मैं कोई भले मानस को देख रहा हूँ, उसकी रास्ता देख रहा हूँ जो इसको संभाल सके, क्योंकि कसौटी पर भी तो खरा उतरना चाहिए व्यक्ति, जांच पड़ताल होना चाहिए। सेठ जी ने उन्हें अपने ऐसे बाली नहीं पकाए थे। अनुभव अपने आप में बहुत बड़ी वस्तु होती है, ये निष्ठा से ही आती है, कार्य करने से ही आती है, कर्तव्य निभाने से ही आती है। और जब वो 5 महीने हो गया, उन्हें कुछ समझ में आया कि कौन इसके लिए होगा। सब लोग अपने आके निवेदन करते थे, सबके एप्लीकेशन रिजेक्ट, कैंसिल, मतलब क्या बोलते हिंदी में, उसको अलग कर दी जाती थी, निष्कासन, निरस्त कर दी जाती थी। अब वो अपनी रास्ता देख रहे थे सेठ जी, उनकी दृष्टि थी कैसे हम इसको ढूंढें, कैसे पता लगाएं। एक व्यक्ति आया, गरीब सा था, फटे हुए कपड़े भी थे, सब कुछ थे। उसने वहां जाकर के भगवान को प्रणाम नमस्ते किया, सब किया, और उसके बाद में वह लौटने लगा। तो सेठ जी आ गए, क्यों भाई आपका नाम क्या है। मैं तो भगवान के दर्शन करने आया था। अच्छा ठीक है, हम चाहते हैं इस मंदिर की जिम्मेदारी आप संभाल लो। अरे मैं संभाल लूं, मैं तो दर्शन करने बस आया था और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, अब मैं कैसे संभालूंगा, इतना मैनेजर का पद है, प्रबंधक का पद है, और सब कैसे संभालूंगा। तो उन्होंने, हमने तो आपको भले मानस समझा है और आप ही हमके लिए उपयुक्त लगते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ पढ़ के जानता भी नहीं हूँ, मैं मुझको अनुभव भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कहीं मैंने कहीं मैनेजर किया हो, कहीं किसी दाल मिल में किया हो या राइस मिल में किया हो, किसी मंदिर में किया हो, किसी किया हो, कुछ अनुभव हो है नहीं। मैं आपको ही करना चाहता हूँ। नहीं, मुझ में से आपने क्या वस्तु देख ली जो आपने हमको देना चाहते हो। नहीं, मुझे आप भले मानस लगे। परीक्षण कैसे आपका हुआ बताओ। तो लोगों ने पूछा कि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, MBA हैं, मैनेजमेंट जानते हैं मैनेजमेंट क्या कहलाता है, MBA मैनेजमेंट, पूरी प्रबंधन देखा जाता है ना। एक व्यक्ति की शादी हुई और वह अपनी नई पत्नी को लेकर के सब्जी खरीदने के लिए गया, गाड़ी से खरीदने के लिए गया, और वहां पर जाकर उसने देखा सब्जी वगैरह खरीद ली। तो सब्जी वाली थी, पढ़ी लिखी नहीं थी वो। सब्जी वाली ने क्या कहा, अरे बाबूजी आपकी लगता नई शादी हुई है। हाँ मेरी नई शादी हुई है, हाँ आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है। और वो खुश हो गया कि मुझको पढ़ी लिखी पत्नी तो मिल गई। सब्जी वाली जानती है,
समझ रही है ना। वो कहती बाबूजी ऐसा लगता है आपकी पत्नी ने MBA किया है। MBA किया मैनेजमेंट? हाँ। अब वो सोचता है, व्यक्ति सोचता है कि ये सब्जी वाली है, पढ़ी लिखी नहीं है, तब भी जानती कि MBA क्या कहलाता है, मैनेजमेंट क्या कहलाता, समझ रही है, समझ रही है। बड़ी अच्छी बात है, आपने अच्छी बात पकड़ ली कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी समझदार है, MBA किया हुआ है। ये तो बता दो कि तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन तुमने पता कैसे लगाया कि भाई पढ़ी लिखी MBA समझदार है? वो कहने लगी बाबूजी हम समझ में आ गया, जब अपने थैले में पहले टमाटर रख रही थी, उसके ऊपर कद्दू रख रही थी। मैंने समझ गया। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो जानता नहीं हूँ कैसी व्यवस्था होती है, मैं तो भले मानस आपने कह दिया। तो उस सेठ जी ने कितनी अच्छी बात कही, बहुत पते की बात आपको बता रहे हो, वो सुनने लायक है। नमकीन मीठा चलता ही रहता है आपके लिए, लेकिन पते की बात भी तो आपको चाहिए कि हम कौन सी आपको दवा खिलाना चाहते हैं, क्योंकि कोई दवा में आप लोग बैठे हुए हो, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आए गए, मंदिर के सामने हमने एक पत्थर गाड़ दिया था, ईंट का टुकड़ा गाड़ दिया था, उसकी नोक भी निकली हुई थी। हजारों लोग आ गए दर्शन करने, आ गए चले गए, किसी को ठोकर लगी, किसी का कपड़ा फटा, किसी को कुछ हुआ, कुछ लुढ़क गया, लेकिन किसी ने भी उस ईंट को उठा करके जो गड़ा हुआ था उसको अलग नहीं किया। तुम एक भल मानस से तुमने उस ईंट के उस टुकड़े को अलग हटा भी दिया, और जो स्थान बन गया था खाली स्थान, तुमने उसको मिट्टी से भर भी दिया। जो अपना कर्तव्य समझता है वही सबसे भला मानस होता है, वही सबसे बड़ा मैनेजर, प्रबंधक और वही मालिक होता है। इसलिए जैसे वहां पर पिछले सबने समझा था, तिलदा देवरा में अपना कर्तव्य समझा था, और 12 घड़ी समाज की पूरी मुट्ठी बंद करके ऐसा कार्य किया था जो आपके सामने है। हम चाहते हैं कि आगे भी आपका जो रास्ता बढ़ रहा गुरु जी का, ऐसी भावना लेकर आप भी आकर के अपनी मुट्ठी बंधी रखें और अपने कर्तव्य को समझें, ताकि आपके लिए भी यह प्रकार और आगे मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक दुनु सदा। हे जनवाणी भारती तो जपा दिन जो तेरो शरणागत। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग अपने मन में ये धारणा कर लो, कोई किसी से काम होता है निमित्त, उसमें मूल में सच्चे देव गुरु और शास्त्र ही आ जाते। परस्परोपग्रहो जीवाना, ये प्रसिद्ध सूत्र उमा स्वामी महाराज ने हम लोगों को दिया है। प्रभु ने कहा है यदि आप धार्मिक अनुष्ठान अपने जीवन में करते हैं तो इस सूत्र को हमेशा याद करो। परस्पर मैंने एक दूसरे के ऊपर उपकार करना यानी सहयोग देना अथवा वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति करना, इससे धर्म हमेशा हमेशा जीवित रहेगा, कोई भी उसको मिटा नहीं सकेगा। ऐसा कार्य धार्मिक के अनेक प्रकार के निमित्त को लेकर के होते हैं। उदाहरण के लिए हमने सोचा है वह यह है, काले मेघ भी, सुन रहे हैं आप लोग, आप गोरे गोरे को ही चुनते रहते हैं, और हमने गोरे नहीं काले को चुना है। आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो छोड़ देना। काले मेघ भी तपी धरती को देख रो पड़ते हैं, गरजते नहीं किंतु रो पड़ते हैं।
काले में ये रौद्र व्यक्तित्व का सूचक है और नीचे तपी धरती कैसी है, वह पूरे पूरे वैशाख ज्येष्ठ आदि आदि सभी महीनों की ऋतुओं को झेली है। काहे के लिए झेली है? इसे छुप जाती कहीं जा कर के? नहीं, जीवन छुपने के लिए नहीं, किंतु जीवन एक प्रकार से दूसरे के लिए कुछ बने, हम उनके प्रति व्यवहार हम दिखाएं। इसलिए तभी भी धरती जो दरार पड़ रही है, देख करके वो काले बादल भी रो पड़ते मैंने बरस जाते हैं। ऐसे ही पराश्रित कोई भी व्यक्ति है, उसको देख करके धर्मात्मा उसके प्रति अपना कर्तव्य दिखाता है। कभी भी पहले कहीं ऋण आदि देने का होता, लेकिन वो इसलिए मर्यादा बनी रहे, इसलिए लोभ न हो, इसलिए करते। किंतु मान लो समय पर उस किसान आदि को तो देना आवश्यक था, नहीं दे पाते, तो वहाँ करके कहता है, प्रभु इस वर्ष ये घटना घटी है, हम क्या कर सकते हैं? कोई घटना नहीं, तुम पहले के समान ही करते जाओ, केवल धरती समय समय पर आपके माध्यम से फसल उगती रहे उसमें, और आप काम करते रहेंगे। हम हानि के लिए कभी सोचते नहीं कि हानि मेरी होती तो मैं क्या करता। इस प्रकार उस किसान जो लगान पर काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करके अगले साल भी आप ही इसको बोएंगे और आप ही लेंगे। प्रथम दिन हमने आपके लिए कहा था कि धान का कटोरा, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सुना। यह धान कौन उगाता है? किसान कहलाता है अथवा मालदार कहलाता? नहीं, माल गुजार है तो उसकी ज़मीन है, लेकिन किसान जब तक उसके रखवाल नहीं करते तो निश्चित रूप से वह कटोरा भर नहीं सकेगा। इसलिए तुम्हारी कसरत है, वह पूरा का पूरा पानी जहाँ आवश्यक है गिर जाता है, और समय पर जब हम आ रहे थे, देखते आ रहे थे, यहाँ पर फसल उग करके कटोरा भरा हुआ था। प्रत्येक किसान और हमारे मुकाम और सुबह का बनती कोशिश चर्या का स्थान भी बनता था, वो किसानों के खलियान ही बनते थे, और वह बहुत ही भक्ति पूर्वक, नहीं आपको यहाँ ही रहना पड़ेगा, आगे जाकर के बहुत बड़ा भवन भी मिलेगा, लेकिन हमारी कुटिया को भी पवित्र करो। तो हमें क्या को रुकना है? तो रुकना है, अपने को क्या, हमें तो ज्ञात है ही नहीं। तो ये लोग उसको भी खुश करते हैं, और हम इनके लिए क्या दें? इन्होंने तो रहने के लिए, मुकाम करने के लिए स्थान दिया। देखो ऐसा है, हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? तो किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा और आदि नशीली चीज़ों का उपयोग नहीं करना। थोड़ा यूं यूं देखता है, जी हुजूर, हमने कहा
हमारा भी व्यापार तो चल ही गया, जाते जाते आते आते इस प्रकार। और हम इन सेवकों की ओर देखते हैं, इनके लिए कई बार सोचना पड़ता है, महाराज कुछ छूट दे, छूट छूट दे क्या झूठ दे? छूट का अर्थ क्या होता है? देखो उनको। हाँ महाराज, तो छोटे बच्चों से लेकर के इनके लिए भी हम देते हैं, तो हमारे बिना पूंजी के भी दुकान साहूकारी चलती है। बड़े बड़े ग्राहक भी हमारे पास दूर दूर से आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपने धन का उपयोग करना। परस्पर उपग्रहो जीवाना, छोटा और बड़ा इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भाव उदारता के साथ, वात्सल्य के भाव हम दूसरे के प्रति भी रखें तो ये हो रहा। कल नहीं परसों कहा था, यह अहिंसक राष्ट्र आज इससे सुन करके हमें ऐसा लगता है कि वह भारत लौट रहा है। और भारत लौटे बिना अन्य देशों में भी हलचली नहीं आ सकती। सारे लोगों की नज़र सभी देशों की भारत की ओर है, और आप लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को चुन करके अहिंसा को एक प्रकार से आगे बढ़ाया। आप यदि अभिमान करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अभिमान यदि नहीं करते हैं तो पक्का है आपके लिए वहाँ कटोरा कभी खाली रहेगा ही नहीं। और कोई किसान चाहता है नहीं कुछ भी। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपने दिन और रात एक करके ये महोत्सव जो अहिंसा के माध्यम से होता है प्रारंभ, और इसका यहाँ पर आप लोगों ने जो रूप दिया है, सामने ला कर के रखा है, ये हजारों व्यक्तियों ने इससे लाभ ले लिया है। अभिमान नहीं करना और बदले में कुछ चाहना नहीं, बदले में कुछ चाहना नहीं। भगवान को आप भगवान के रूप में स्वीकार करो। एक व्यक्ति भीख मांगने के लिए आ गया, तो आ गया। देखो कि आपने मांगा है तो मैं मना नहीं करूँगा, नहीं समझे? आप अपना कटोरा दिखाओ, हम उसमें डालेंगे, लेकिन इस शर्त से जितना मैं देता हूँ उसका आधा आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपका मांगना आज से बंद हो जाए। सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हैं? मतलब आप यदि भगवान के पास से कुछ मांगते हो तो वो गड़बड़, वो भी कहेंगे तो मैं भी उससे आधा लेऊंगा और दूसरे को दूंगा। इसलिए तुम दान वृत्ति को समझ लो। तो कई विधायक लोग आदि हमारे पास आ गए, उन्होंने कहा कि महाराज आशीर्वाद दे दो, और हमारा ये भाव बहुत दिन का है, मैं कुछ राष्ट्र की सेवा करूं। बहुत अच्छा, आपके भाव अच्छे बहुत हैं, लेकिन ऐसे 5 साल में कई बार लोग आकर के हमारे से आशीर्वाद ले लेते हैं। इसलिए हमारा भी संकल्प है कि आप, मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन यह अवश्य है, भारत का नाम आज तक जैसे जीवित है, कृषि प्रधान राष्ट्र,
उसको वैसे के वैसे रख देना। ये यदि आप काम करते हैं तो मेरा आशीर्वाद फलेगा, नहीं तो किसी भी प्रकार से फलेगा नहीं। तो क्या करना है महाराज बताओ। राष्ट्र शासक सारी चिंतित है। भारत में कृषि प्रधान राष्ट्र होते हुए भी इसके लिए गरीबी हमेशा सता रही है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि गरीबी क्यों आती है। तो एक प्रकार से गरीबी आने का मूल कारण एक ही है, उपभोग्य वस्तुओं का संग्रहण करने से जो उपभोग करने वाला है उसके लिए समय पर नहीं मिलने से वह एक प्रकार से टमाटर भी 100-150 रुपए में 1 किलो मिल जाए। एक बार अटल जी थे, उस समय प्याज के कारण उनके सत्ता नीचे गिर गई थी। आप लोगों ने सुना है क्या? सही है? हमारा स्मरण सही है? अच्छा, एकमात्र वोट के कारण, मत के कारण उनकी सत्ता नीचे आ गई थी। तो आपके पास बड़े बड़े नेताओं की सत्ता को सुरक्षित करने का उपाय भी है। इसलिए ऐसा कोई ग्रहण और संग्रहण कर लेता है, उनसे हमारा कहना है वे संग्रह क्यों करते हो? यदि सत्ता अच्छी ढंग शासन करेगी तो आपको रखने के लिए भी स्थान नहीं कम पड़ेगा, और इसके अलावा ऊपर से भी बरसेगी। क्या पूछते क्या है? बड़े बड़े रत्न मिलते हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलते, स्वर्गीय रत्न। तो यहाँ एक प्रकार से आप लोगों से कहना है, रोटी न मांगो। क्या कहा? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। सुन रहे हो? फिर क्या करें आगे? रोटी बनाना सीखो, रोटी न मांगो। तो क्या करो? खिला के खाओ। खिला के खाओ का अर्थ यह हुआ पात्र आ जाता है तो हमें कोई मांगने की आवश्यकता। लो महाराज, लो, मैं उतना ही लूँगा जितने के द्वारा काम होता है। आप जिस प्रकार इधर आग्रह करते हो, प्रार्थना करते हो, उसी प्रकार जो मांगने के फेर में है उसको कह दो, नहीं, आज से तुम ये नियम लो, हम श्रम करेंगे, रोटी बनाएंगे, और जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है उनको हम खिला करके फिर बाद में। आज तक यह युग के आदि से परंपरा चलती हुई आई है। कल आप लोगों के सामने महाराज ने 1 वर्ष के बाद आहार लिए थे और उसी का ये परिणाम कल केवल ज्ञान हो गया, आज उनका विहार हो रहा है। हमारा भी विहार उसी के साथ होता जाएगा, क्योंकि प्रभु जी हैं चलेंगे उसके अंदर हम भी चलेंगे। महाराज कौन मना किया आप लोगों को? चलना हो तो चलो, चलता रहेगा। मैं उसको भी पसंद करता हूँ, बताता रहता हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से और लोग अपनी अपनी बात ये करने के लिए आए हैं ऐसा नहीं है। गुणों को लेकर के जहाँ कहीं भी प्रवचन होते हैं उस गुणी का महत्व उससे बढ़ जाता है कि एक गिलहरी बार बार रेत के कणों को लेकर के
कहाँ से पास समुद्र था, सागर था, और वहीं पर उसको ले करके आता था। और राम के लिए, युद्ध के लिए जो सेतु बनाना था, रेत कर ले आए थे। वो आ करके रख करके रखता चला जाता। एक व्यक्ति ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीता को लाने के लिए आप आग्रह करते हो। जब तक वह सेतु पुल नहीं बनेगा तब तक कौन लेगा? इसलिए मैं एक कर रख रहा हूँ, बीच में मत बोलो, हमारे कान में कमी आ जाएगी। अरे तुम तो एक कण के द्वारा कैसे बनाएंगे? अरे बड़े बड़े योद्धा लोग भी वहाँ पर लगे हुए हैं, ध्यान रखो। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं खाली बैठूंगा तो और भी लोग खाली बैठेंगे, इसलिए सीता को लाना चाहते हो आप? आओ, ठीक है, लाना चाहते हो तो आप लोगों को खाली बैठना नहीं चाहिए। इसलिए राम उससे खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उसके पीठ पर सहलाया, हाथ सहलाया। जहाँ जहाँ पर वह हाथ सहलाया, उनकी उंगलियों की निशानी आज भी आप देख सकते हो। समझ में आ गया ना? हाँ, इसलिए बहुत सरल भाषा में हमने कहा है। और कल क्या होता है ये ब्रह्मचारी जी कहेंगे। अब हम कुछ नहीं किया, वो नहीं का काम, आज ही हो जाएगा, कल शायद कह तो रहे। इतना ही मैं समझता हूँ, आगे के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न ना हो। इस गिलहरी का उदाहरण याद रखेंगे ना आप लोग? आप में से कोई गिलहरी है क्या? नहीं है? हाँ, किसी को कहियो नहीं। ये किसान लोग हमेशा हमेशा कितने भी वह बरस जाए, एक आध मुठ और मिल जाए, ऐसी आदत वाले हमारे पास कह रहे हैं। आज 15 दिन हो गए, कहीं महाराज जी खिसक न जाए तो खिसकना क्या जाए, मानना चाहते हो का? आपकी भावना बहुत अच्छी है। ये कह रहे हैं, मांग रख रहे हैं कि महाराज आगे के भी आप सोचिएगा कि हम तो बहुत गरीब है। हाँ बिल्कुल, गिलहरी बने रहो, बिल्कुल ठीक काम हो जाएगा आपका। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।